येनाक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। लुट लकार के जितने भी विशेष सूत्र हैं उनको पढ़ने के बाद में अब लृट लकार के जो विशेष सूत्र हैं उनको हमें समझना है। तो लृट लकार जो है इसके जो प्रत्यय हैं ये हैं। ठीक है, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामि, श्यावः, श्यामः। अभी इतना ही ले लो, आत्मनिपद के भी छोड़ दो। ठीक, उसको अपन को भी बनाना भी नहीं, जरूरत भी नहीं है। तो स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामि, श्यावः, श्यामः। ये जो रूप हैं, ये जो प्रत्यय हैं, इनमें जो प्रत्यय का प्रथम वर्ण है, प्रथम अक्षर है, वो क्या है? सा। सा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्यति में जो संधि होगी वो सा की संधि होगी। यही अपन को ध्यान देना। प्रत्यय का स्वरूप क्या है उससे मतलब नहीं, अपन को पहले अक्षर से मतलब। उस दिन भी कहा था अपन को संधि करनी है तो पहले अक्षर से होगी। वो संधि ये नहीं देखती कि प्रत्यय स्यता है कि प्रत्यय स्यन्ति है कि प्रत्यय श्यामी है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या है उसके आधार पर अपन को संधि करनी है। तो प्रत्यय का हर प्रत्यय में प्रथम वर्ण क्या है? सा। इसका मतलब इस प्रत्यय के परे आने पर किसकी संधि होगी? सा की। तो जो आपको सा परे होने पर जो भी संधि पढ़ाई है का से लेकर हा तक, वही संधि आपको यहाँ पर करनी है। तो सामान्य रूप से आपका लृट लकार सिद्ध हो जाएगा। हमने कहा पच स्यति, तो आपको पता है कि पच में जो चा है उसको सा पर आने पर क्या पढ़ाया था? का। ये शेष चा है, शेष चा को क्या होता है? का। तो हमने कर दिया का, तो पक स्यति। इस का के वाले सा को हो जाएगा मूर्धन्य शकार, का शा छा पक्षति बनेगा। तो अब ये सामान्य कार्य है, इसमें कोई विशेष कार्य नहीं है। हमने कहा नह स्यति, अब ये हा आ गया तो नह के हा को क्या होता है? धा होता है। धा, तो धा कर दिया नध स्यति। ता था दाधा को सा परे रहने पर क्या होता है? ता होता है, तो कर दिया ता नथ स्यति। कहने का मतलब समझ गए? कहने का मतलब यह है कि सामान्य जितनी भी धातुएं का से हा तक हैं वो सारी धातुएं बनाने के लिए अपन को कुछ नहीं करना है। सा परे रहने पर जो संधि होती है वो संधि करना है, तो अपनी सारी धातुएं ये बन जाएंगी। अब एक बात और है कि जब ये संधि नहीं होगी, संधि कब नहीं होगी? जब इडागम हो जाएगा तब संधि नहीं होगी। उस दिन भी समझाया था हमने। तो हमने लिखा पठ ई स्यति। पठ धातु सेठ है ना? क्या नेठ है? सेठ है, तो ई आके बैठ गया, तो पठ ई स्यति। अब यहाँ पर हमें इडागम करना है, तो अब इडागम तो हम कर रहे हैं, कर दिया हमने, पर संधि तो अब होगी नहीं होगी ना, क्योंकि संधि होती नहीं है। अच से अच नहीं, हल से हल नहीं, संधि होगी नहीं। तो अब जोड़ दो, तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यतः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः बन गया। तो यदि संधि नहीं हो रही है इडागम करके आप बना सकते हैं, और संधि हो रही है तो इडागम ना बिना करके जो संधि पढ़ाई उससे बना सकते हैं। समझ गए? अब आप किसी भी सेठ धातु को, किसी भी अनिट धातु को बना सकते हैं। किस बल से? संधि और इडागम के बल से। हमने लिखी शक धातु, तो आप जानते हैं कि शक धातु अनिट है, तो इसमें संधि करना है। ठीक है।
हमने लिखी चक धातु, आपको पता है ये सेठ है, इसमें इडागम करना है। अब का को सा में क्या संधि होती है, तो का को का ही होता है और इसको मूर्धन्य षकार होता है, तो बनेगा इससे शक्ष्यति। इसमें हो गया इडागम, इसमें जोड़ना है, क्या बनेगा चकिष्यति। तो इसका बनेगा सक्ष्यति, सक्ष्यतः, सक्ष्यन्ति, सक्ष्यसि, सक्ष्यथः, सक्ष्यथ, सक्ष्यामि, सक्ष्यावः, सक्ष्यामः। इसके रूप तो ऐसे चलेंगे और इसके चलेंगे इडागम करके, क्योंकि धातु सेठ है। तो चकिष्यति, चकिष्यतः, चकिष्यति, चकिष्यसि, चकिष्यथः, चकिष्यथ, चकिष्यामि, चकिष्यावः, चकिष्यामः। ये जो रूप बनेंगे ये बनेंगे इडागम करके। तो इडागम अथवा संधि, इन दो का आश्रय लेकर के हम कोई भी दृढ़ प्रकार का रूप बना सकते हैं। समझ गए। अब कुछ विशेष धातुएं हैं, जैसे कल आई थी कुछ लुट लकार में दृढ़ धातु आई थी, इस धातु सह लोभ रुष रिस आई थी। ऐसे इसमें कुछ विशेष धातुएं हैं जिनमें इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, तो उनको हमें पढ़ लेना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है इस पर। ठीक है। अब आप ध्यान दो, जो हम विशेष धातु में पढ़ा रहे हैं इनको आप अपनी बुद्धि में स्थिर करो। बाकी सामान्य धातुएं आप संधि से बना सकते हैं, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। तो इसका पहला विशेष सूत्र है ऋकारांत धातु और हन धातु सेठ हो जाती हैं। कब हो जाती हैं? जब स्या प्रत्यय परे हो तब। स्या माने लृट लकार, लृट में से आएगा तो लृट लकार में क्या हो जाता है, इनको ये सेठ हो जाती हैं, ऋकारांत धातु और हन धातु। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस सूत्र की? तो आप विचार कर सकते हैं कि अपन ने जब सामान्य इडागम पढ़ा था, ध्यान करो वो सामान्य इडागम का, तो सामान्य इडागम में अपन ने पढ़ा था कि वृंग व्रे दो सेठ हैं, बाकी सारी ऋकारांत धातुएं अनिट हैं। पर इस सूत्र ने सारी वृंग व्रे तो सेठ हैं ही, बाकी जितनी ऋकारांत बची थी उन सबको भी सेठ कर दिया। केवल किस प्रत्यय के लिए? स्या के लिए। हर जगह के लिए नहीं, ध्यान रखना। किसके लिए? स्या प्रत्यय के लिए। स्या माने लृट और लृंग, लृंग में भी स्या लग जाता है, तो लृंग लकार पढ़ाएंगे ना उसमें भी स्या होता है, उसके भी प्रत्यय स्या से ही चालू होते हैं। तो स्या प्रत्यय परे होगा तो ऋकारांत धातु सेठ हो जाएंगी सारी। अभी केवल कितनी सेठ थी? दो। कौन कौन सी? वृंग और वृंग सामान्य डागम में। पर इसने कहा कि स्या प्रत्यय में ऋकारांत सभी सेठ हो जाएंगी। तो अब ये केवल स्या में होंगी, हर जगह नहीं, इस बात को याद रखना। ठीक है, केवल स्या परे रहने पर हमने लिख दिया स्या, बस इस पे नजर हो हमारी। दूसरी कौन सी धातु सेठ कर दी इसने? हन। तो हन आपने देखी होगी, हन अनिट है कि सेठ है? मन हन अनिट है, तो मन तो अनिट रहेगी पर हन क्या हो जाएगी? स्या में सेठ हो जाएगी। ये इसने विशेष नियम बनाया कि भाई हन धातु को क्या कर दो? सेठ कर दो। तो अब जैसे उदाहरण अपन लें क्री धातु, इससे लायस्यति, इधर देखो तो क्री धातु की इडागम होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ऋकारांत है, अब इसको इडागम हो जाएगा। सामान्य इडागम में तो अनिट है, पर इससे क्या हो गई? सेठ हो गई। तो क्री ई और स्यति अब हो जाएगा क्या? अर गुण हो के अर, तो क्या बनेगा? करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। क्री से लाए ता, बताना इडागम होगा? पीछे वाले इडागम होगा क्री से लाए ता? सूर्यमणि, क्री से लाए ता इडागम होगा? ध्यान दो, ध्यान, इसलिए कह रहे हैं ध्यान दो, चूक जाओगे नहीं तो। क्री धातु सामान्य डागम में अनिट है, क्योंकि दो ही सेठ हैं, वृंग और व्रीय, बस। तो क्री धातु क्या है? अनिट है। अब हम क्री से लाए ता, तो ता स्या से चालू हो रहा है, तो ये सूत्र लगेगा, तो ये अनिट है। तो सेठ क्यों कह रहे हैं उसको? ये अनिट है। सामान्य डागम में जो जैसे ही वैसे ही तो मानी जाएगी, क्री धातु अनिट है तो अनिट है। ये तो केवल स्या प्रत्यय में सेठ हो रही है, इस बात को याद रखो ना। ये जो सूत्र पढ़ाया ये केवल स्या के लिए, ये हर जगह नहीं लगेगा।
तो क्री धातु हुई, व्री धातु हुई, ह्री धातु हुई, ये सब स्या में सेठ है, बाकी ता में तो अनिट है। तो ता में क्या रूप बनेगा इसका? कर्ता। इडागम नहीं हुआ तो यहाँ हो गया। ऐसे इसमें बनेगा ह्री धातु से हरिष्यति, यहाँ तो इडागम हो जाएगा, और यहाँ बनेगा हरता, यहाँ इडागम नहीं होगा। समझ गए ना? ये जो सूत्र है ये केवल स्या में लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। और बाकी जगह जैसे सामान्य इडागम करते हैं वैसे ही होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक, ये एक सूत्र आ गया समझ में। एक दूसरी इसने ली हन धातु, तो हन धातु वैसे अनिट है सामान्य इडागम में, पर इसने क्या कर दिया? स्या में सेठ, तो हन ई और स्यति, तो हनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति, हनिष्यसि, हनिष्यथः, हनिष्यतः, हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्यामः। हो गया ये सूत्र, बन जाएगा। हरिओम। तो एक सूत्र तो हो गया, ऋद्धनोः स्ये। दूसरा से सिचि से सिचि कृत चिरत चिरत कृतः। से सिचि कृत चिरत छिरद त्रिद नृतः। इन पांचों को ये क्या कर देगा? नृत। देखो विचार करो इन धातुओं पर। इन पांच धातुओं को इडागम कर रहा है ये सूत्र, सकार आदि प्रत्यय परे रहने पर। तो स्या भी सा से ही शुरू हो रहा है, तो इडागम हो जाएगा। सकार आदि आर धातु प्रत्यय परे रहने पर सिच को छोड़ करके से जितने भी सकार आदि आर धातु प्रत्यय परे आएंगे उनमें ये सूत्र इन पांच धातुओं को विकल्प से इडागम कर रहा है। कब? सकार आदि आर धातु प्रत्यय परे होने पर। सकार आदि आर धातु प्रत्यय परे होने पर इन पांच धातुओं को विकल्प से इडागम होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब इस सूत्र से इडागम हो रहा है इनको विकल्प से। तो कृत धातु सामान्य इडागम में क्या है? सेठ के अनिट? सेठ है। चिरित ता में सब सेठ है। छिरिद छिरिद भी सेठ है। त्रिद त्रिद भी सेठ है। और नृद ये भी सेठ है। नृत नृत है। नृत नृत भी सेठ है। तो ये पांचों धातुएं सेठ है कि नहीं? तो इनको नित्य इडागम होना चाहिए जैसे होता है हर जगह। पर इसने कहा कि स्या प्रत्यय माने सकारादि अर्थात स्या प्रत्यय में इसको नित्य इडागम ना होकर के कैसे इडागम होगा? विकल्प से इडागम होगा। तो अब इन पांच धातुओं को केवल स्या प्रत्यय में विकल्प से इडागम होगा, इस बात को ध्यान रखना है। समझ गए? केवल इसका कहा? केवल इन पांच धातुओं को स्या में। अभी अपन स्या पढ़ रहे हैं, वैसे सकारादि कहता है पर अभी स्या पढ़ रहे हैं, तो स्या स्या पर यानी पर कैसे इडागम होगा? विकल्प से इडागम होगा। तो एक उदाहरण ले लो, कृत ई स्यति, तो क्या रूप बनेगा? कर्तिष्यति। गुण होके क्या बनेगा? कर्तिष्यति। और जब इडागम नहीं होगा तो गुण करके जोड़ दो, कर्तिष्यति। समझ गए? नहीं समझे? या गुण इडागम हो जाएगा तो बनेगा कर्तिष्यति, और जब इडागम नहीं होगा तो क्या बनेगा? कर्तस्यति। अंगकार को तो कोई नहीं रोक सकता, गुण तो होगा पर इडागम एक बार होगा, इडागम एक बार नहीं होगा। ये विकल्प किससे हुआ? ये विकल्प इससे हुआ, से सिचि सूत्र से। ये धातुएं कैसी हैं? सामान्य सेठ है। इसने सबको वेट बना दिया स्या प्रत्यय में, सकार आदि आर धातु में। ठीक है, तो कर्तिष्यति, कर्तिष्यतः, कर्तिष्यन्ति, कर्तिष्यसि, कर्तिष्यथः, कर्तिष्यथ, कर्तिष्यामि, कर्तिष्यावः, कर्तिष्यामः। और जब इडागम नहीं होगा तो कर्त्स्यति, कर्त्स्यतः, कर्त्स्यन्ति, कर्त्स्यसि, कर्त्स्यथः, कर्त्स्यथ, कर्त्स्यामि, कर्त्स्यावः, कर्त्स्यामः।
बन गए। ऐसे ही पांचों धातुओं के रूप बन जाएंगे। चर्तिष्यति, चर्त्स्यति, छर्दिष्यति, छर्दिष्यति, तर्दिष्यति, तर्त्स्यति, नर्तिष्यति, नर्त्स्यति। पांचों के बना लेना, एक बार इट कर देना, एक बार इट मत करना, बन जाएंगे। 18 रूप बन गए। तो इन पांच धातुओं में से एक के लृट में 18, 9 इडागम के, 9 बिना इडागम के, तो 2 18 बने। ये दूसरा सूत्र अपना हो गया, विशेष सूत्र जो है इसका। तीसरा सूत्र है गमेरिट परस्मयी पदेषु। गमेरिट परस्मयी पदेषु। बताओ हरिओम, गम धातु सेठ है कि अनिट है? गम अनिट। गम अनिट है तो गम को इडागम होना चाहिए। गम अनिट है तो गम को इडागम होना चाहिए। नहीं। गम अनिट है तो इडागम क्यों होना चाहिए? कह रहे हाँ, गम धातु अनिट है तो उसको इडागम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इडागम नहीं होना चाहिए। पर इस सूत्र ने कहा कि गम धातु को इठ होता है। गम धातु को स्या प्रत्यय पर रहने पर क्या हो जाता है? इडागम हो जाता है। ठीक है, ठीक। परस्मयी पद से प्रत्यय पर आत्मने पद भी हो जाता है ना, सम उपसर्ग लगाने से। तो अभी वो नहीं पढ़ाना। गम धातु को इडागम हो जाता है, ये समझो। ठीक है, तो हमने लिखा गम इष्यति। तो गम धातु अनिट है, पर इस सूत्र से सेठ हो जाएगी, तो इट हो गया। तो गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। और यम से, यम को इडागम होगा? नहीं होगा। यम को नहीं होगा। यम को तो इसने कहा नहीं, सूत्र ने, इसने केवल गम को कहा। तो यम तो अनिट है, तो अनिट ही रहेगी। तो यमस्यति, यमस्यता, यमस्यन्ति, यमस्यसि, यमस्यथा, यमस्यथ, यमस्यामि, यमस्यावः, यमस्यामः। ये तो क्या बनता? नहीं तो बनता यमिष्यति, यमिष ऐसे बनता। इडागम नहीं हुआ तो यमस्यति। समझ गए? तो गम धातु को इडागम होगा, बाकी धातुओं को इडागम नहीं होगा। 3 सूत्र हो गए ना। पहला कौन सा था? रिद्धनोस्य शेषचिकृत चितच्छदतदन्ततः गमेरिट परस्मयी पदेषु। चौथा सूत्र है नवृद्भ्यश्चतुर्भ्यः। नवृद्भ्यश्चतुर्भ्यः। 4 धातुओं के लिए वृत्त, वृद्ध, श्रृद्ध, स्यन्द। वृत्त, वृद्ध, श्रृद्ध और स्यन्द, यही है ना 4। इन 4 धातुओं को देखो, परस्मयी पद में इडागम नहीं होता और आत्मनेपद पद में इनको इडागम हो जाता है। ऐसे लिख देते हैं, परस्मयी पद में इडागम नहीं होगा और आत्मनेपद पद में इडागम हो जाएगा। समझ गए? इन 4 धातुओं को देखो। अपन ने कल भी एक धातु पढ़ी थी, क्लिप धातु पढ़ी थी ना, तासी चक्र सूत्र पढ़ा था, उसमें भी यही आया था। आत्मनेपद पद में इसको इडागम होता है, परस्मयी पद में इसको इडागम नहीं होता। यही हुआ था उसमें भी। ऐसा ही इसमें है कि भाई इन 4 धातुओं को आत्मनेपद पद में इडागम होता है, परस्मयी पद में इडागम नहीं होता है। तो आत्मनेपद पद में हमने बताया था ना, ते आ जाए तो क्या है? आत्मनेपद और ती आ जाए तो क्या है? सामान्य रूप से परस्मयी पदी। तो हम मान लो वृत्त से ले आए ते, स्यते, ते काय को स्यते, ते आ गया, इडागम होगा? इडागम हो जाएगा क्योंकि आत्मनेपद है, ते लगा दिया हमने, तो ये आत्मनेपद ही हो गई। तो अब इसमें आत्मनेपद पद में इडागम हो जाएगा, तो इसको कर दो। तो वृत्त ईस्यते, वर्तिष्यते, क्या बनेगा? वर्तिष्यते, वर्तिष्यते बनेगा ना। ऐसे वृद्ध से वर्धिष्यते, श्रद्ध से सर्धिष्यते, स्यन्द से स्यन्दिष्यते। समझ गए? और परस्मयी पद में इडागम नहीं करना है, तो वर्त्स्यति, इससे भी वर्त्स्यति, सर्त्स्यति, स्यन्त्स्यति, संधि होगी। ये बोलने में बड़े कठिन लग रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है, केवल संधि हो रही है। दाकुता कहीं ताकुता, ऐसे ही हो रहा है।
समझ गए? तो इन 4 धातुओं को परस्मैपद पद में इडागम नहीं होता है, आत्मनेपद में इडागम होता है। ठीक है, नवरत्न में चतुर्भ्यां भी हो गया। अब क्या है? बस इतना ही है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है अंदाज से तो। ठीक है, रिद्धनोस्य शेषचिकृतचिरतचिरतृतः गमेरिट परस्मै पदेषु नवृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः। ये सब नहीं, नवृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः। ठीक है, इतना हो गया अपना। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि अब अपन ने 4 सूत्र पढ़ लिए इडागम के। अब पुराने सूत्र तो यहाँ लगेंगे। देखो, भृशजो रूपधयो भी लगेगा जो कल पढ़ा था अपन ने। ठीक है, इस बात को यहाँ तुम्हें यदि ध्यान ना हो तो इसको लिख लेना। यहाँ भृशजो रूपधयो भी दृढ़ लकार में लगेगा। और कौन सा था दूसरा? एक तो भृशजो रूपधयो था, अनुदात्तस्य चर्दुपदस्यान्यतरस्याम भी इसमें लग जाएगा, और सूर्य दृशोर झल्य मकिति भी लग जाएगा। ये तीनों सूत्र यहाँ लग जाएंगे पुराने लुट लकार के जो कल पढ़े थे ना अपन ने, उसमें से 3 यहाँ आ जाएंगे। कौन कौन से? अनुदात्तस्य चर्दुपदस्यान्यतरस्याम, भृशजो रूपधयोर अन्यतरस्याम, और तीसरा सूर्य दृशोर झल्य मकिति। और वार्तिक भी आ जाएगा, दरिद्राते रार धातु के विवक्षिते, जो वार्तिक पढ़ाया था वो भी यहाँ लगेगा। तो वो तो कल ही सिखा दिए कैसे लगते हैं, तो जैसे वहां लगते हैं ऐसे यहाँ लगा लेना। एक उदाहरण दे देते हैं हम, इसी का दे देते हैं। वो सूत्र सृज सृज है, इससे लाए हम स्यति। तो सृज सेठ है कि अनिठ है? अनिठ है। तो इसको क्या हो जाएगा? अम करना है। तो अम कहाँ होगा? श्री और जाके बीच में, कल भी करवाया था। अम का बचेगा आ, श्री अज, श्री की री और आ में हो जाएगा कोई अणची से रा, तो क्या बन जाएगा? स्रज। इतना ही तो हुआ था कल भी, सृष्टा, ऐसे ही तो बना था। इसमें भी हो गया स्रज। अब इसके सामने क्या फंसे? स्यति। अब संधि करो। तो जा को क्या होता है? सृज के जा को शाह होता है। इसको करो शाह। शाह को सा पे क्या होता है? षडो का सी से का करके इसको शाह। स्रक्ष्यति, स्रक्ष्यति, स्रक्ष्यतः, स्रक्ष्यन्ति, स्रक्ष्यसि, स्रक्ष्यथः, स्रक्ष्यथ, स्रक्ष्यामि, स्रक्ष्यावः, स्रक्ष्यामः। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, ठीक है, हो गया। बस बन गया अपना दृढ़ लकार, समाप्त हो गया। इतना ही है बस। सामान्य धातुएं आप सामान्य प्रकार से बनाओ। एक बार फिर बता दें, सामान्य धातुएं बनाने की प्रक्रिया है इडागम, संधि, बस। और पंचोपांग थोड़ा बहुत कहीं कहीं, जैसे चक्ष आ गया, चक्ष आ गया अब आपके सामने, तो आप ये नहीं कब इसको आप इडागम करने लगो, इसको चक्षिगा ऐसे ख्या बना दो, जोड़ दो। ख्यास्यति, ख्यास्यतः, ख्यास्यन्ति, ख्यास्यसि, ख्यास्यथा, ख्यास्यथ, ख्यास्यामि, ख्यास्यावः, ख्यास्यामः। यही विज्ञान है। ठीक है, अब अपन ने सामान्य तो बना ली इडागम से, और जो बची सो बना ली संधि से। अब जो विशेष सूत्र थे 4-5 वो पढ़ लिए, पुराने जितने लग रहे थे वो बता दिए कितने, और यहाँ पर लगा लेना जो पहले पढ़ लिए अपन ने, इतने लगा करके अपन ने पूरा लकार सिद्ध कर लिया। अब आपको बस ध्यान देना है संधि पर और इडागम पर। ठीक है, लिट लकार बन गया।